चाहते हैं, चाहे हमको परिवार छोड़ देना पड़े, चाहे हमको घर द्वार छोड़ देना पड़े, हम अपने सारे सपनों को त्याग करके पवन सिंह के साथ रहना चाहते हैं। एक तरफ जो है आप देखिएगा कि दोनों का मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, दूसरी तरफ कभी कोई पवन सिंह भी बयान देते हैं कि इस प्रकार से चीजें नहीं चलती है। तो भाई अब से पहले तो समझ नहीं आता है कि ये लोग आपस में साथ में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। ऊपर से क्या है कि इन लोगों का मामला कोर्ट में चल रहा है। पवन सिंह ने भी कहा कि आप तो एक ही काम कर सकते हैं, या तो हमारे साथ रह सकते हैं या तो आप केस लड़ सकते हैं, यही नहीं कर सकते हैं, या तो आप साथ में रह सकते हैं तो केस लड़ सकते हैं। और देखिए ज्योति सिंह का कई बार सोशल मीडिया तस्वीर कभी आप देखे होंगे उनका फोटो लेकर के कुंभ में जाकर के ना स्नान करते हुए। नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं सृष्टि। हाल ही में पवन सिंह की बीवी ने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उस पोस्ट में ये लिखा है कि सीता तो वनवास में भी साथ थी और राम तो अयोध्या में भी साथ ना दे सके। तो इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी मनीष जी और साहिल। तो मेरा पहला सवाल मनीष जी से रहेगा। तो मनीष जी, जो ज्योति सिंह ने अभी पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि राम तो अयोध्या में भी उनका साथ ना दे सके, तो इस पोस्ट को क्या पवन सिंह से जोड़ा जा रहा है? देखिए, पहले तो पवन सिंह को राम से मत जोड़िए, क्योंकि राम भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया था। पवन सिंह को 2 या 3 शादी हो चुका है, 2 कंफर्म हो चुका है, तीसरा में नंबर लग चुका है। ये सब लोग जानते हैं, हमारे व्यूवर भी जानते हैं कि नंबर लग चुका है। अब हो या ना हो ये कंफर्म नहीं कर सकते, ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं, लेकिन नंबर लग चुका है। अब राम भगवान से जोड़िएगा तो फिर तो ये नहीं ना होगा, क्योंकि राम भगवान सिर्फ एक ही शादी किए थे, अपनी पत्नी के लिए समर्पित थे। तो साहिल जी, आपका इस विषय पे क्या राय है? देखिए, पवन सिंह को जो राम के साथ उन्होंने तुलना करके बताया है कहीं ना कहीं, देखिए जो उनका इंस्टाग्राम का जो स्टोरी था वो इस बात को तो तय नहीं करता कि पवन सिंह के बारे में लिखा या किसी और के बारे में लिखा। लेकिन ऑफकोर्स बात है कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर ज्योति सिंह और पवन सिंह वायरल हैं, उन लोगों का रिश्ता वायरल है, उन लोगों का कोर्ट कचहरी निजी जिंदगी का मामला वायरल है, उसको बिल्कुल जोड़ा जाता है। लेकिन आप राम के साथ तुलना कर रहे हैं, आप देखिए तो आप किसके साथ तुलना कर रहे हैं। हम लोग कलयुग के इंसान हैं, कलयुग जहां पे सारी चीजों का सीमा पार हो चुका है ना। और उस कलयुग में आए हुए एक इंसान का आप राम के साथ तुलना कर दे रहे हैं। हम मानते हैं कि पवन सिंह भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं, हम मानते हैं पवन सिंह बहुत अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप भगवान बन सकते हैं। पहली बात, अच्छा पवन सिंह की भी गलती नहीं है, क्योंकि पवन सिंह ने तो खुद कभी कहा नहीं इस बात को कि हम राम के समान हैं या हम किसी के समान हैं। लेकिन जब बात उनकी पत्नी का है तो एक बात आप समझ लीजिए ना कि पवन सिंह कभी भी कुछ भी बोलते हैं, उनकी पत्नी कभी भी कुछ भी बोलती है, यानी कि दोनों लोग क्या बोलना चाहते हैं वो समझ नहीं आता। एक तरफ आप देखिएगा जहां पे ज्योति सिंह कहती हैं कि हम पवन सिंह के साथ कभी भी कहीं भी रहना चाहते हैं, चाहे हमको परिवार छोड़ देना पड़े, चाहे हमको घर द्वार छोड़ देना पड़े, हम अपने सारे सपनों को त्याग करके पवन सिंह के साथ रहना चाहते हैं। एक तरफ जो है आप देखिएगा कि दोनों का मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, दूसरी तरफ कभी कोई पवन सिंह भी बयान देते हैं कि इस प्रकार से चीजें नहीं चलती है। तो भाई अब से पहले तो समझ नहीं आता है कि ये लोग आपस में साथ में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। ऊपर से क्या है कि इन लोगों का मामला कोर्ट में चल रहा है। पवन सिंह ने भी कहा कि आप तो एक ही काम कर सकते हैं, या तो हमारे साथ रह सकते हैं या तो आप केस लड़ सकते हैं, यही नहीं कर सकते हैं, या तो आप साथ में रह सकते हैं तो केस लड़ सकते हैं। और देखिए ज्योति सिंह का कई बार सोशल मीडिया तस्वीर कभी आप देखे होंगे उनका फोटो लेकर के कुंभ में जाकर के ना स्नान करते हुए, कभी आप देखे होंगे हमेशा कोई भी पर्व त्योहार में एकदम बिल्कुल जो भारतीय नारी होती है ना, एकदम सज सवर के एकदम साड़ी में अच्छे से आती हैं। लेकिन कई तरह की चीजें पवन सिंह की तरफ से आरोप लगाया गया कि ज्योति सिंह जो है 2 मुंहा सांप की तरह है, तो ज्योति सिंह की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि पवन सिंह 2 मुंहा सांप की तरह है, जो सामने से दिखते हैं, जो उनका लाइफ है, एक जो पीछे से पवन सिंह है। तो बहुत तरह सारी चीजें हैं जिसको लेकर के चर्चा जो है बहुत तेज रहती है। ज्योति सिंह ने हालांकि स्टेटस लगाया तो उसको पवन सिंह के साथ जोड़ा जा रहा है, भगवान के साथ ना ही जोड़े तो ठीक है उनको। और अभी बात उठ रही है कि ज्योति सिंह लोकसभा के लिए लड़ने वाली है, उस पर आप क्या कहना लोकसभा में तो बहुत समय है, लोकसभा में तो बहुत समय। देखिए विधानसभा में भी ज्योति सिंह की जो इरादे हैं, ज्योति सिंह का जो मजबूत कदम है उसकी तारीफ करनी होगी। आए बिहार लोकतंत्र की जननी रहा है, बिहार में जब बड़े बड़े आंदोलन हुए, जब बड़ी बड़ी चीजें हुई तो पूरा केंद्र तक की राजनीति हिल जाता है। लेकिन ज्योति सिंह मैदान छोड़कर भागने वाली लड़की नहीं है, वो औरत नहीं ज्योति सिंह जो मैदान छोड़कर के भाग जाएगी। उसने हारना कबूल किया लेकिन पीछे हटना नहीं। कई ऐसे लोग हैं जो पर्चा भरने के बाद भी चुनाव नहीं लड़ते हैं, और ज्योति सिंह ने निर्दलीय हिम्मत दिखाया, किसी पार्टी ने सहयोग नहीं दिया, समर्थन नहीं दिया। एनडीए से तो चांस ही नहीं बनता था क्योंकि पवन सिंह वहीं थे, है ना। तो निर्दलीय गई, समझे, किसी ने जब हाथ नहीं थामा तो निर्दलीय गई, लड़ी, हारी, लेकिन जज्बा नहीं हारी, है ना। लोकसभा तो बहुत दूर की बात है, उसने विधानसभा में साबित किया कि उसके अंदर लड़ने की जज्बा है, वो लड़ेगी। हारना जीतना तो अलग बात है ना। कहा जाता है ना कि मैच, मुझे पता नहीं कि मैं मैच जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन मैच के बाद लोग जरूर ये कहेंगे कि वो तो किस्मत खराब था कि हार गया, तो खिलाड़ी बड़ा जबरदस्त है।
है ना? तो वही बात है ज्योति सिंह के साथ। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे मनीष जी? देखिए, ज्योति सिंह एक भारतीय नारी हैं, ठीक है। अब उनको माता सीता से नहीं आप जोड़ सकती हैं, समझे? कलयुग की नारी है। कलयुग के नारी हैं, कहाँ वो सतयुग के नारी थी। तो कलयुग और सतयुग में बहुत फर्क है, तो इन दोनों को आप एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और रह गया बात पवन सिंह का, तो पवन सिंह का 2 शादी हो चुका है, एक गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है, दूसरा में ये है अभी ज्योति सिंह, तीसरा में कुछ लोग अफवाह चल रही है कि मतलब शादी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, शायद ये दोनों साथ में आ जाएं या नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन आप राम से पवन सिंह को नहीं जोड़िए और नहीं सीता से ज्योति सिंह को जोड़िए, तो ये बेहतर रहेगा। पवन सिंह और ज्योति सिंह पे डिबेट कर सकते हैं, इस पे बात हो सकती है, हमको आपसे, साहिल जी से बात हो सकता है और बाकी लोगों से भी बात हो सकता है। लेकिन राम कहाँ पवन सिंह, कहाँ माता सीता, कहाँ ज्योति सिंह, ये कंपेयर करने की कोई बात ही नहीं है। तो जैसा कि आपने दोनों पक्षों की बात को सुना, इस मुद्दे पे आपका क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें एक न्यूज़ 24 तक। धन्यवाद।